में दोनों चरणों का मिलाकर 66.9% वोट पड़ा है। करीब 67% वोट जो आजादी के बाद 1952 के बाद आज तक नहीं पड़ा था। महिलाओं का वोट देखिए 71.6%, 71.5% वोट महिलाओं का है और पुरुषों में से सिर्फ करीब 63% पुरुष घर से वोट देने के लिए निकले हैं। यानी आप समझ रहे हैं, करीब 9-10% महिलाएं घर से ज्यादा निकली हैं वोट देने के लिए। अभी किसे वोट दे रही हैं? अगर इन दो आंकड़ों को मिलाएं, एग्जिट पोल का और ये वोटर टर्नआउट का, क्या महिलाओं ने एनडीए को 150-170 पहुंचा दिया? बड़ा सीधा सीधा इक्वेशन ये बनता है, क्योंकि देखिए ये आंकड़ा सही है, ये गलत नहीं हो सकता। ये इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है, ये फैक्ट है, ये एग्जैक्ट आंकड़ा है और एग्जिट पोल अनुमान है। अगर एग्जिट पोल गलत हुए और ये महिलाओं का आंकड़ा ऐसा ही रहा और महागठबंधन की सरकार आ गई, तब जाहिर है, तब सब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इसका मतलब महिलाओं ने क्या दूसरी तरफ वोट किया है क्या। अब मैं आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का नतीजा दिखाता हूं। 2020 का नतीजा आखिरी बार देख लीजिए, क्योंकि कल के बाद बिहार में नई विधानसभा बन जाएगी, नए आंकड़े आ जाएंगे और यह पुराना विधानसभा का 2020 का बिहार का नतीजा और ये आंकड़े हमें भूल जाने पड़ेंगे। 2020 के चुनाव में याद करिए, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उसे 75 सीटें मिली थी, बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, दूसरे नंबर पर थी बीजेपी, जेडीयू को मिली थी 43 और कांग्रेस को मिली थी 19 सीटें। वोट परसेंट में आरजेडी को पिछली बार मिला था 23.11, 23% से ज्यादा। बीजेपी को मिला था 19.46%, जेडीयू को मिला था 15.39% और कांग्रेस को मिला था करीब 9.5% का वोट। और एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर की तुलना करेंगे और सीटों की तुलना करेंगे। एनडीए को पिछली बार मिली थी 125, महागठबंधन को मिली थी 110। एनडीए को वोट मिला था 37.26 और महागठबंधन को मिला था 37.23, यानी सिर्फ 0.03 का फर्क था। 12,000 वोटों का फर्क हर बार विश्लेषण में किया जाता है। 12,000 वोट एनडीए को सिर्फ ज्यादा मिले थे। कुछ सीटें अगर पलट जाती तो यह नतीजा बदल सकता था। अब नतीजों से एक दिन पहले आज तेजस्वी यादव एक्शन में आ गए। तेजस्वी यादव ने एक एक करके, बताया जाता है, अपने सारे कैंडिडेट्स को फोन लगाया है, सारे उम्मीदवारों को, और बहुत सारे उम्मीदवारों के साथ तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल भी किया, वीडियो कॉल पर बातचीत की है। अब तेजस्वी यादव ने आरजेडी के उम्मीदवारों से क्या क्या बात की? दरअसल उन्होंने मतगणना को लेकर अपने सारे उम्मीदवारों को निर्देश दिए, उनकी जिम्मेदारियां बताई, डूज एंड डोंट्स बताए, क्योंकि जाहिर है तेजस्वी यादव के पास ज्यादा अनुभव है। इनके बहुत सारे उम्मीदवार तो पहले भी विधायक बन चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नए हैं। और फिर भी एक नेता की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव नतीजे वाले अहम दिन और उससे पहले अपने नेताओं का, अपने प्रत्याशियों का जोश बढ़ाएं, उनको अवेयर कराएं। अगर उनके सारे उम्मीदवारों को ये जानकारियां हैं तब भी एक बार फिर से उन्हें याद दिलाएं। तेजस्वी यादव याद दिला रहे हैं कि काउंटिंग के दिन सभी उम्मीदवार मुस्तैद रहें, सारे पोलिंग एजेंट एक्टिव रहें, फॉर्म 17C का ठीक से मिलान करें, ईवीएम खुलने से पहले उसकी जांच करें कि सील है या नहीं है, और मतगणना सेंटर पर पहुंचने के बाद जब तक काउंटिंग खत्म ना हो जाए काउंटिंग सेंटर को छोड़ना नहीं है। यह भी तेजस्वी यादव ने अपने सारे उम्मीदवारों को और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है। अब नतीजों से एक दिन पहले आज भी बेईमानी के आरोपों की बाढ़ आ गई। आरजेडी की तरफ से एक के बाद एक सोशल मीडिया पर कई आरोप लगाए गए। पिछले कई दिनों में लगातार बेईमानी के आरोप लगे, पर इस बार धांधली के जो आरोप लगे वो लगे वैशाली में, जहां आरजेडी ने आरोप लगाया। अच्छा, पहले जरा ऊपर आरोप दिखाइए। ये देखिए, वैशाली में धांधली का आरोप आरजेडी ने लगाया। लिखा, रात को पिकअप वैन निकली, सीसीटीवी क्यों बंद है स्ट्रांग रूम का। वहां पर वैशाली में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा सफाई भी दे दी कि भैया इस तरह की कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई भी सीसीटीवी बंद नहीं है, किसी तरह की छेड़छाड़ हुई नहीं है। तकनीकी खराबी थी वैशाली में जिसकी वजह से मॉनिटर बंद हो गया था। फिर भागलपुर में आरजेडी ने आरोप लगाया, कहलगांव क्षेत्र के ईवीएम के स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद हो गया। वहां इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी है, तकनीकी खराबी से सीसीटीवी बंद हुआ, सभी दुरुस्त कर दिए गए। फिर सासाराम में आरजेडी ने आरोप लगाया, ईवीएम से भरा ट्रक प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया।
वहां चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि जब ट्रक दिखा, उसको खोलकर जांच की गई, ट्रंक खुलवाए गए, वो खाली निकले। उसका वीडियो भी वायरल है। इसीलिए यह आरोप लगाना कि ट्रंक बदल दिए गए, ईवीएम बदल दिए गए, गलत है। फिर मुजफ्फरपुर में स्ट्रांग रूम का कैमरा क्यों बंद है, यह भी आरोप लगाया गया, सवाल पूछा गया। चुनाव आयोग ने कहा 1 सेकंड के लिए भी सीसीटीवी बंद नहीं हुआ। और फिर हिसला विधानसभा है, वहां स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी दूसरी बार बंद हो गया, यह आरोप लगाया गया। और इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी पूरी तरह से फंक्शनल है और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी यहां नहीं हुई है। अब आरजेडी के एक एमएलसी हैं सुनील सिंह, उन्होंने आज चेतावनी दे डाली। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह कहते हैं अगर बेईमानी हुई नतीजों में तो बिहार दूसरा नेपाल या बांग्लादेश बन जाएगा। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं सुनील सिंह। वो कह रहे हैं मैं अधिकारियों से ईमानदारी से काम करने की अपील करता हूं, निष्पक्ष रूप से मतगणना करें, धोखाधड़ी हुई तो फिर याद रखिए। जरा सुनिए क्या बोले सुनील सिंह। महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। तो मरने मारने की बात कर रहे हैं सुनील सिंह। खैर, आज चुनाव से एक दिन पहले, नतीजों से एक दिन पहले बिहार में 2 तरह के पोस्टर दिखाई दिए। जेडीयू के कार्यकर्ता पूरे जोश में है क्योंकि एग्जिट पोल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वापसी हो रही है 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी। तो एक पोस्टर दिखा जेडीयू की तरफ से जिसमें लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। यह देखिए नीतीश कुमार का पोस्टर। और दूसरी तरफ आरजेडी का जवाब आया, अलविदा चाचा, आपके दिन पूरे हो गए, अब बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए। अब सवाल यह है कल किसका बोरिया बिस्तरा बंधने वाला है, किसकी सरकार आने वाली है। जो भी हो खेल आता है। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, क्या वाकई कल बिहार में खेला होगा? और दूसरा सवाल, नतीजों से पहले तेजस्वी ने किसे किया फोन? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ, जैसा मैंने पहले बताया, बीजेपी से तोहिन सिन्हा है, जेडीयू की तरफ से मेरे साथ नीरज कुमार हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। कांग्रेस एक बार फिर एग्जिट पोल आपको पता ही है उसकी डिबेट्स में हिस्सा नहीं लेती है, कांग्रेस पार्टी इस डिबेट का हिस्सा नहीं है। आरजेडी की तरफ से कंचना यादव हैं, सबको स्क्रीन पर लाइए। राजकिशोर तिवारी यहां स्टूडियो में आ गए, पंकज शर्मा भी दिख रहे होंगे आपको, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। और मेरे साथ कुमार सौरभ सिंह भी हैं, जन सुराज के प्रवक्ता हैं। मुझे लग रहा है जब से एग्जिट पोल आए तब से जन सुराज के हौसले थोड़े कम तो हुए होंगे। खैर, सभी का स्वागत। पंकज जी आपसे शुरू कर रहा हूं। पंकज जी, क्या आप अभी भी अपनी भविष्यवाणी पर, असेसमेंट पर कायम है? क्या कल बिहार में महागठबंधन की सरकार आने वाली है क्या? पंकज जी देखिए, जो मैंने आपसे कहा था मानक जी, मैं उस पर अभी भी इसलिए अडिग हूं कि जो जमीनी माहौल है वो महागठबंधन के पक्ष में है। और जैसा मैंने आपसे कहा शुरू से कि महागठबंधन ने एनडीए पर बढ़त बनाकर रखी हुई है। पहले चरण के मतदान के बाद ये और स्पष्ट हो गया था। दूसरे चरण के मतदान में उसकी अनवरतता हमको देखने को मिली। इसलिए मेरा मानना है कि महागठबंधन अभी भी, मैं कहता हूं कि कम से कम 128 सीटों पर जीत हासिल करने वाला है। अब इनमें से अगर कुछ सीटें कम होती हैं तो जितनी भी सीटें कम होंगी उनके पीछे अन्यान्य कारण होंगे। जब मैं अन्यान्य कारण कहता हूं तो मैं खाली तकनीक की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों में जो कुछ किया गया है उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा। मैं इस तरफ भी इशारा कर रहा हूं कि महागठबंधन में शुरू से जो कशमकश चल रही थी, जिसको लेकर के मतदाताओं के मन में कई तरह के संशय पैदा हुए, महागठबंधन ने अपनी जिम्मेदारी को शुरू से थोड़ा कोताही के साथ निभाया। और जैसा मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस के साथ टिकट बंटवारे में नाइंसाफी की, तो ये सब कारण भी उसमें शामिल होंगे। देखिए, युवा जो है, युवा मतदाता इस बार बिहार में करीब 4 करोड़ के आसपास युवा मतदाता है,
जो 50 वर्ष की उम्र से कम का है, और 50 वर्ष की उम्र से जो बड़े मतदाता हैं वो है करीब 2.5 करोड़। इन 50 वर्ष की उम्र से बड़े मतदाताओं ने लालू प्रसाद का राज देखा है 15 साल का। बाकी जो 4-4.25 करोड़ युवा मतदाता हैं, इन्होंने लालू का राज नहीं देखा। तो ये युवा मतदाता ठीक है। महागठबंधन के पक्ष में ज्यादा वोट कर सकते हैं, लेकिन जो 2.25 करोड़ मतदाता हैं जिन्होंने लालू का राज देखा, जो 50 साल से उम्र के ऊपर के हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार कितनी लाना पाएंगे, कितनी नहीं लाना चाहेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं जब कहता हूं कि अच्छा पंकज जी एक सेकंड, एक चीज और देखिए, अब जब कल नतीजे आ ही रहे हैं तो आज मैंने ये सवाल इसलिए भी रखा है, तेजस्वी ने आखिर किसे घुमाया फोन? मतलब ये सांकेतिक है, हमें तो पता है, वो जैसा बताया गया है कि सारे उम्मीदवारों को फोन किया है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव ने किसी और को भी फोन किया होगा पंकज जी? और ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए कुछ एग्जिट पोल बता रहे हैं कि मामला बड़ा कांटे का है, करीबी मुकाबला है। क्या आपको लगता है अगर कल चुनाव नतीजे फंस गए तो रीअलाइनमेंट की कोई संभावना है क्या पंकज जी? प्लान बी तो जरूर देखिए हर पार्टी बनाती है। जरूर बनाती है और बनाना चाहिए, और रीअलाइनमेंट की संभावनाएं हर वक्त रहती है। लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं मानक जी कि हंग असेंबली नहीं आ रही है, फैसला आर पार का है। या सरकार महागठबंधन की बनेगी या सरकार एनडीए की बनेगी, ये स्पष्ट है। कोई हंग असेंबली का या फंसने वाला मामला मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ओके राजकिशोर तिवारी, मैं रीअलाइनमेंट पे चाह रहा हूं आपकी राय। चलिए मान लीजिए कि देखिए वैसे तो ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं एनडीए की सरकार आ रही, एक सिचुएशन ये मान लीजिए कि सारे गलत हो गए, क्योंकि ऐसा हुआ है पहले भी। अगर फंस गया चुनाव तो रीअलाइनमेंट हो सकता है क्या? कौन कौन सी पार्टियां हैं जो पाला बदल सकती हैं? नहीं, अब ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि मतलब किस तरीके का मतलब वर्डिक्ट आता है। हंग में भी मतलब अगर थोड़ा बहुत फर्क होता है तब तो स्वाभाविक रूप से आप मानकर चलिए कि एनडीए को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, सत्ता है, जैसे उधर से कौन आ सकता है? उधर से कौन आ सकता है? सनाफ मल्ला तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो तुरंत आ जाएंगे। और बाकी जो कांग्रेस है, कांग्रेस और लेफ्ट वाले कभी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, लेकिन वो कांग्रेस ही नहीं रहेंगे तो अच्छा अच्छा सवाल ही है ना, वो कांग्रेसी नहीं रहेंगे तो क्या, उनको कौन रोक रहा है? वो ये मतलब पंकज जी भी जानते हैं। हाँ, पंकज जी की वजह से इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आर पार का फैसला आने जा रहा है।